आज मैं आप लोगों से होलिस्टिक वेलनेस यानी संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में बात करूंगा। अगर आप अपने लिए शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आपको 4 तरह के उपवास रखने होंगे। जी हाँ, ये 4 उपवास न सिर्फ आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देंगे बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास में भी इनकी बहुत कारगर भूमिका रहेगी। हमारे पूर्वजों ने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए उपवासों के सिद्धांत का बहुत सफलतापूर्वक तरीके से इस्तेमाल किया। इसकी कामयाबी को देखते हुए ही उन्होंने इसे परम औषधम का नाम दिया, यानी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम दवा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, कृपया इसे बहुत गौर से सुने, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के कमल को बहुत जल्दी ही खिलाने की सामर्थ्य रखता है। आपको सिर्फ 4 उपवास रखने हैं, बस कोई खर्चा नहीं करना, सिर्फ 4 उपवास रखने हैं। और अगर आपने इन उपवासों को सही तरीके से रखना शुरू कर दिया तो आप ये मानिए कि आपका जो स्वास्थ्य का कमल है ये बहुत जल्दी ही पूरी तरह खिल जाएगा। पहला उपवास भोजन का है। आपको अपने भोजन को लेकर रोज उपवास रखना चाहिए, यानी आपको रोज बहुत देख समझ कर ही भोजन करना चाहिए। हमारा शरीर सिर्फ भोजन करने और पचाने की मशीन नहीं, इस शरीर के जरिए हमें बहुत से ज़रूरी काम करने होते हैं। आध्यात्मिक राह पर चल रहे योगियों के लिए यही शरीर निर्वाण पाने का रास्ता दिखाता है। लेकिन कुछ लोग इस तरह खाना खाते हैं जैसे कि वह उनके जीवन का इकलौता ध्येय हो। इस तरह अगर आप भोजन करेंगे तो आपका बीमार पड़ना तय है। इस वजह से आप पर संक्रमण यानी इन्फेक्शन का भी ज़्यादा खतरा रहता है। आपको तभी खाना खाना है जबकि आपको भूख महसूस हो, इतनी भूख कि भोजन के बारे में सोचने भर से आपके मुंह में लार का स्राव होने लगे। भोजन को लेकर आप कैसे भी उपवास रख सकते हैं। एक समय खाने का उपवास, सिर्फ फल खाने का उपवास, सिर्फ पानी पीने का या सूप पीने का उपवास, ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में 1 दिन ऐसे उपवास के लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। आपने गौर किया होगा, जानवर इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। उनकी तबीयत ज़रा भी खराब होती नहीं कि ठीक होने के लिए सबसे पहले वे भोजन लेना बंद कर देते हैं। खाने के उपवास का यह अर्थ भी है कि हम हेल्दी भोजन खाएं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा पर्याप्त प्रोटीन भी रहे। प्रोसेस्ड फूड की बजाय रेशेदार और प्राकृतिक भोजन को ज़्यादा तरजीह दें। सलाद को अपने भोजन का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। दूसरा उपवास सांस का है। हमारा शरीर अगर इंजन है तो हमारी सांसें इस इंजन को चलाने वाला ईंधन यानी फ्यूल है। हमने गाड़ियों में देखा है कि ईंधन जब नहीं रहता तो इंजन गर्म होकर बंद हो जाता है। इंजन को जितनी अच्छी क्वालिटी का और जितनी मात्रा में ईंधन मिलता रहेगा वह उतना ही बढ़िया काम करेगा। भारत में प्राचीन योगी एक चेतन अभ्यास यानी एक कॉन्शियस एक्सरसाइज की तरह सांस का उपवास रखते हुए बहुत धीमी और बहुत गहरी सांस लेते थे। यही वजह थी कि वे लंबी उम्र तक जीवित रहते थे। हमारी सांस जितनी गहरी और जितनी धीमी होगी, हमारा जीवन उतना ही लंबा होगा। इसका एक उदाहरण खरगोश, कुत्ते, हाथी और कछुए की उम्र है। इनमें जो जितनी धीमी सांस लेता है उसकी उम्र उतनी ही लंबी होती है। जब हम सांसों का उपवास रखना शुरू करते हैं तो अपने आप हम गहरे होते जाते हैं और हमारे विचार सकारात्मक होने लगते हैं। धीमी सांस लेने वाले बहुत आसानी से खुद को नकारात्मक चीज़ों से भी दूर कर लेते हैं। तीसरा उपवास वाणी का है। योगियों के आध्यात्मिक विकास के लिए वाक शक्ति एक अनिवार्य शर्त है।
न सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम अपने मुंह से दूसरों को चोट पहुंचाने वाले कड़वे वचन न निकालें, बल्कि कोशिश करनी है कि हम सिर्फ अनिवार्य होने पर ही बोलें, जबकि बिना बोले काम न होने वाला हो। हम जितना सोच समझकर बात करते हैं, जितना दूसरों को खुशी देने वाले शब्दों और मधुर वाणी का उपयोग करते हैं, उतना ही हमारी वाक शक्ति बढ़ती जाती है और हमारा आध्यात्मिक विकास का रास्ता प्रशस्त होता जाता है। चौथा, उपवास गति का। इंसान का मन सबसे तीव्र गति से भागता है। वह इतना गतिशील है कि एक पल में पूरा ब्रह्मांड नाप सकता है। गति के उपवास का यह अर्थ नहीं कि हम एक जगह पर बैठ जाएं, बैठे ठाले ताश खेलें या टीवी देखें। गति के उपवास का अर्थ यह है कि हम स्थिर होकर बैठना सीखें। शरीर को भी स्थिर करना है और मन को भी। हमें यह आदि योगी शिव से सीखना चाहिए। वे सालों तक ध्यान की अवस्था में स्थिर चित्त होकर बैठे रहते थे। इसी से उनमें पूरे ब्रह्मांड को चलाने की शक्ति पैदा हुई। जितना हम शरीर को स्थिर करके ध्यान में जाएंगे, उतना ही हमारा दिमाग, हमारा मन भी स्थिर होगा। आप स्थिर बैठकर अपनी ही श्वास पर ध्यान दे सकते हैं या आसपास से आ रही आवाज़ों पर चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। अगर आप रोज़ 5 मिनट के लिए भी स्थिर होकर ध्यानमग्न बैठने का अभ्यास करें, तो धीरे धीरे यह आपके भीतर से हर तरह की घबराहट और बेचैनी को खत्म कर देगा। इन 4 उपवासों के निरंतर अभ्यास से हम अपने शरीर, दिमाग और चेतनों को शक्तिशाली बनाकर खुद को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का खिला हुआ कमल उपहार में दे सकते हैं।